हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राहिल मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम एग्जाम प्रेप पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ पीवाईक्यू सीरीज। यानी कि आपके अभी तक कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, और उनमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज हमारा डे फर्स्ट है और हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त होता है, लेकिन वह 17 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात करो। वो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि 21, 28, 30 और 35 का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले फैक्टर कर दो सर। 21 का फैक्टर किया सर 3 गुणा 7, और 28 का फैक्टर किया सर 2 गुणा 7। फिर है सर 30 का फैक्टर किया तो 30 का हो गया 3 गुणा 5, और सर 35 का फैक्टर किया हमने तो 5 गुणा 7 आ गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे सर, हाईएस्ट पावर देख लो इनमें। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो 3 लिख दिया। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5, 1 ही है, और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो 7 हो गया। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो आप, एलसीएम आ जाएगा सर 2 दूनी 4 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 यानी 420। ये एलसीएम आ गया। अब आपकी वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या आपकी किस फॉर्मेट में होगी सर, 420 इंटू के प्लस में शेषफल कितना बच रहा है सर, 10 बच रहा है। ये आपके वो संख्या होगी के यहाँ पे क्या है, गुणा 6 यानी 420 गुणा में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, प्लस में 10 है। शेषफल क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। अब आपसे कहा गया है कि लेकिन वो किससे विभाज्य है सर, वो 17 से विभाज्य है। तो आप इस संख्या में 17 का भाग दे दें। 17 का भाग दें आप, पहले आप 420 में ही 17 का भाग देकर देखें। तो सर 420 में हम 17 का भाग देंगे ना, तो क्या आएगा, ये देखो 17 दूनी 34, 17 दूना 34, और 34 8 बजिए 80 हो गया। तो 80 हो गया ना। अब क्या होगा सर, 17 तीन क्या, 17 चौका 68, 68 हो गया सर। 17 चौका 68, और बच कितना गया सर, हमारे पास बच गया 12, 12/17 इस तरह है ना। तो 12 क्या बच रहा है, हमारा शेषफल बच रहा है। 12 शेषफल बच रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको 12 के प्लस में 10/17। ठीक है, अब ये संख्या है। अब आपने इसका क्या है, छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप कर लिया यानी 24 बार, तो भाग पूरा पूरा जा रहा है सर। और शेषफल वहां पर बचा 12 420 में, तो 12 के कर लिया हमने उसको, और प्लस में जो 10 शेषफल था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको अब 17 से भाग करेंगे। अब आपके पास ये छोटी संख्या हो गई ना, तो अब आप यहाँ पे के का मान रख के देख लो सर। के का मान हमारा क्या आएगा, के का मान अगर हम 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 12 और प्लस 10 22 हो गया सर। नहीं जा रहा 17 का भाग, फिर 2 रख दे हम यहाँ पे, के बराबर 2 रखा, तो 12 दूना 24 और 10 34 हो जाता है सर। 34 में 17 का भाग जा रहा है, तो आपका मतलब ये हुआ सर के बराबर में 2 है। के बराबर 2 आ गया। अब इस संख्या में आप रख दो मान, तो आपके वो संख्या क्या हो जाएगी सर, वो संख्या हो गई आपके 420 गुणा में 2 प्लस में 10। ये क्या हो गया सर, 840 प्लस में 10, तो ये क्या हो गया सर, 850। 850 हो गया ना। अब आपसे पूछा है अंकों का योग। अंकों का योग क्या हो जाएगा, संख्या आपकी क्या है 850, तो अंकों का योग हो जाएगा सर 8 प्लस 5 प्लस 0 बराबर में 13, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बैक हो गया, कोई बात नहीं। यदि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 18, 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, लेकिन x है जो 23 से विभाज्य है। यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है, ये आपसे पूछा है। x क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है सभी संख्याओं का। तो आप फैक्टर करो सर। पहले हम 12 का फैक्टर करते हैं सर, तो 2 गुणा 3, ठीक है। और फिर है 15 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 गुणा 5, और फिर सर 18 का करा हमने, तो ये क्या आ जाएगा सर, 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर है सर 20, 20 का हमने फैक्टर किया सर 2 गुणा 2 गुणा 5,
और सर 27 का हमने फैक्टर किया तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये फैक्टर हो गए। अब आप एलसीएम ले लो और जितने भी ये फैक्टर है ना उनके क्या है हाईएस्ट पावर ले लो। यहाँ पे हमने देखा कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 2 है, फिर उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर सर यहाँ पे 3 है, और फिर उसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर क्या है सर 1 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया सर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 गुणा 27 कर दो आप, 20 गुणा 27 क्या हो गया सर 540। तो एलसीएम आ गया इसका 540। अब आपकी वो संख्या क्या है सर, वह संख्या क्या हो जाएगी 540 के 540 के प्लस में फिर शेषफल कितना बच रहा है सर 2 बच रहा है। तो ये आपकी वो संख्या हो गई, और वो कह रहा है इसको 23 से विभाजित कर दो आप। 23 से विभाजित किया हमने, और ये है ना प्लस में 2 करके 23 से विभाजित हो गई। अब हमने क्या किया, यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया है तो भागफल क्या है, आपको अब क्या है वो संख्या निकालनी है। तो वही जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, इसको भी आप छोटी संख्या बना लो। छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देते हैं सर। तो ये क्या हो गया 23 दूनी 46, 46 और बच गए 8 यानी 80, फिर 23 थी 69, 69 बच गया 11, तो 11 बच गया ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11 के प्लस में 2/23। सर वो संख्या ये हो गई। अब आप यहाँ पे के का मान रख के देखो, 23 का भाग दो कि वो किस में जा रहा है। तो हमने सर यहाँ पे के का मान 1 रखा, तो ये क्या हो गया सर 11 प्लस 2 13 हो गया। फिर हमने नहीं जा रहा सर, फिर 2 रख दिया हमने के का मान, तो 11 दूना 22 और 2 24 हो गया सर, नहीं जा रहा। फिर 3 रखा, 11 33 और 2 35 सर, नहीं जा रहा। फिर हमने 4 रखा, के बराबर 4 रखा ना, तो 11 चौक 44 और 2 46, 46 में 23 का भाग जा रहा है सर। तो इसका मतलब के बराबर यहाँ पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है। अब आपके वो संख्या क्या हो गई सर, तो वो संख्या हमारे हो गई 540 गुणा में 4 प्लस में 2, तो ये सर क्या हो गया 4 0 4 चौक 16, 4 5 20 21 प्लस में 2 यानी कि 2162। वे संख्या क्या है 2162 है। अब क्या कहा कि यदि x को इसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए, अंकों का योग सर क्या है, तो 2 और 6 2 8 और 1 9, 9 और 2 11, यानी कि अंकों का योग है आपका सर 11। तो अब हम क्या करेंगे 2162 में 11 का भाग दे देंगे। हाँ, 2162 में 2162 में हम 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा सर हमारे पास। अब देखो भागफल लिखना है आपको, भागफल लिखना है, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 बच गया 10, 106 हो गया। तो क्या हो गया सर 106 हो गया ना, तो 11 9 99, फिर बच गए 7 7 और ये हो गया 72, तो 11 6 66, यानी कि 196 आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर। और इसमें शेषफल बच जाएगा आपका, जो भी बच रहा है 6 बच रहा है शेषफल। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक एक कितनी बार आता है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपके 0 से शुरू होती हैं, और आपसे पूछा है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं, तो 0 से स्टार्ट होगी आपके पूर्ण संख्याएं, और वो कहां तक चलेंगी सर 99 तक चलेंगी, ना कि 100 तक। अगर आपसे यहाँ पे कहा जाता कि प्राकृत संख्याएं, तो आप यहाँ पे लिखते क्या 1 से 100 तक की, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 0 से शुरू हो गया तो 99, ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी 100 पूर्ण संख्याएं होंगी। अब आपसे पूछा एक कितनी बार आता है, सर हमारे पास में एक तो 1 में भी आता है, उसके बाद हमारा 10 में भी आता है, बिल्कुल आता है, फिर उसके सर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना, फिर 20 में नहीं आता सर 21, फिर 31 41 51 61 71 81 और 91, इनमें एक एक आता है, उसके अलावा किसी में भी एक नहीं आता है। तब इनको गिन लो कितनी संख्याएं होगी सर हमारे पास, सर ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कोई और छूट गई क्या 1 10 11 है ना। हाँ देखो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और सर अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे अभी आपने तो 19 है लिखी हुई, तो 19 है, बट यहाँ पे देखो आप 11 में क्या है एक है जो 2 बार आता है,
2 बार आता है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार काउंट होगा, तो ये टोटल कितने हो गए, 20 बार आपका एक आता है 0 से 99 तक। ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कहा कि सर दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग है और वो क्या है, उनके बीच के अंतर का क्या है सर, 4 गुना है। तो उनके बीच के अंतर का 4 गुना है, ये है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x प्लस वाई और अपॉन में x माइनस वाई बराबर में 4/1। अब क्या हुआ सर, यहाँ पे ये है कि योग और अंतर का अनुपात हमारा आया है 4/1, यानी 4/1, ये अनुपात आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हमारे दी हुई है छोटी संख्या। आपको अगर ऐसा अनुपात पता है ना, योग और अंतर का अनुपात आपको पता है, तो आपको वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या तो हो जाएगी आपके 4 प्लस में 1, बड़ी तो हो जाएगी 4 प्लस में 1 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, और छोटी हो जाएगी आपके 4 माइनस 1 बराबर में 3 यूनिट। अब आपके पास में यहाँ पे छोटी संख्या दी हुई है, छोटी संख्या दी हुई है ना 3 यूनिट बराबर में कितनी दी हुई है, 45। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया सर, कि ये तो हो गया 15। तो आपकी 5 यूनिट है ना, बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो 5 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा सर, 15 गुणा 5 यानी कि 75। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 तथा 40 यानी 30 तथा 40 को छोड़ करके बीच में कितने अंक को 3 से भाग किए जा सकते हैं। 30 और 40 के बीच में आपकी संख्याएं कौन कौन सी होती है सर, 30 और 40 को छोड़ देना, 31 32 33 और 34 35 36 37 और 38 39। ठीक है, ये संख्याएं होती है सर। अब आपसे कहा है कि इनके बीच में जो संख्याएं हैं ना 30 और 40 के बीच में, उनमें 3 से किस किस में भाग जाएगा। तो सर 3 में तो इसका 33 में 3 का भाग जाएगा सर, उसके अलावा 36 में जाएगा और 39 में जाएगा। इनमें 3 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 3 संख्याएं हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है। अब आप ऐसा करो कि सबसे पहले इनमें जो आपको कंडीशन दे रखी है ना, इसको पढ़ो आप। सर हमें यहाँ पे कंडीशन दी है 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, 12 है। एक बार देखो इनमें सब में क्या है, इनका गुणनफल क्या है, 12 है क्या। तो 3 गुणा 4 12 हो रहा है सर, 4 गुणा 3 12 हो रहा है, 6 गुणा 2 12 हो रहा है और 2 गुणा 6 12 हो रहा है। मतलब पहली कंडीशन है ना जो सभी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आप आगे पढ़ो कि जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम क्या हो जाता है, उलट जाता है। अब इसमें इन संख्याओं में 9 जोड़कर देखो कि किसका क्रम पलट रहा है ना, अंकों का क्रम पलट रहा है। सर हमने इसमें 9 जोड़ा ना, ये क्या हो गया सर, 43 हो गया, 43 हो गया, तो ये क्रम पलट गया, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब आप इनमें भी 9 जोड़ के देखो, क्रम नहीं पलटेगा। 43 और 9 क्या हो गया सर, 52 हो गया, क्रम नहीं पलटा। यहाँ पे देखो आप प्लस में 9 करोगे तो 71 हो गया, यहाँ पे भी क्रम नहीं पलटा। और यहाँ पे देखेंगे तो 9 करेंगे तो ये क्या हो गया सर, 35। तो यहाँ पर भी क्रम नहीं बदल रहा है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या है, 34 है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 43 होता है, जो कि अंक है जो बदल गए हैं आपस में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k का वह मान ज्ञात करें कि संख्या 72 के 460 के 6 से विभाजित हो जाए। अब आपको क्या करना है कि ये विभाजित है ना, 6 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणा 3। तो ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि सर 2 से विभाजित होगी ना, तो के है ना, क्या आपकी जो संख्या क्या है, 72 के 460 और के। अब ये है ना, अगर ये 2 से विभाजित होगी तो यहाँ पे आपका ये है ना जो के, ये सम होना चाहिए,
2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक है जो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो के सम किस किस में है सर, 4 और 8 में, यानी कि बी ऑप्शन गलत है आपका, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। अब आपको पता लग गया कि सर यहाँ पे 4 या फिर 8 होगा, इनमें से कोई होगा। और अब क्या है, 3 से विभाजित करना है ना सर, तो 3 से विभाजित करने के लिए अब आप क्या है, सभी अंकों का योग कर दो और उनमें क्या भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। तो हमने इनका योग करें तो देखो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 प्लस में 2 के बटे में अब क्या है, 3 का भाग दे रहे हैं हम सर, 3 का भाग दे रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप के का मान रख के देख लो कौन सा मान होगा जो इसमें भाग चला जाए। 4 रख के देखू मैं, 4 2 8, 8 और 19 और 8 क्या हो गया, 27, 27 बटा 3 हो गया। तो इसका मतलब इसमें भाग जा रहा है सर, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आप 8 रख के देखो, 8 दूनी 16, तो 19 और 16 कितना हो गया, 35, 35 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। केक का मान होगा आपका यहाँ पे 4। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि 11 अंकों की संख्या 567 8 x 432 67 y 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 5x प्लस 8y का मान क्या होगा। आपके संख्या है 5 5 6 7 8 x 432 और 67 और y, ये आपके संख्या है जो किससे विभाजित है सर, 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित का मतलब क्या हो गया, 8 और 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। अब सर ये देखो आप कि यहाँ पे x और y का मान क्या हो सकता है। ठीक है, अब सर हम यहाँ पे देखें ना कि 8 का नियम हम यहाँ पे लगाएं तो ये है कि अंत के जो 3 अंक है ना, अंत के लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो क्या है, 8 से विभाजित होने चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये 72 से विभाजित होने के लिए 8 से विभाजित होना चाहिए, और 8 से विभाजित जब होगा कि अंत के 3 जो अंक है उनमें पूरा पूरा भाग जाए। आपका 3 डिजिट है 667 y, अब यहाँ पे 8 का भाग देकर देखो आप सर, 8 20 64, 64 और फिर बच गया सर 3 बच गया। अब y के स्थान पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। सर आपको पता है 0 अगर आप रखते हो ना तो 30 हो रहा है, नहीं जाता है, 31 होता है, 1 रखने पर, 2 रखने पर 32 हो जाता है, जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब y बराबर में क्या है सर, 2 आएगा। ठीक है, y बराबर में 2 आ गया। अब आपके पास संख्या हो गई ये 5 6 7 8 और x 4 3 2 6 7 और 2, ये संख्या हो गई। अब आपके क्या है कि सर 9, अब 9 से भाग देकर देखो आप, 9 से भाग जाने के लिए क्या है सर कि इसमें पूरी संख्या में आप क्या कर दो, जोड़ दो और भाग दे दो 9 का। सर 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 4 30, 30 3 33, 2 35, 35 और 6 41, 41 7 48, 48 2 50, 50 प्लस x और बटे में अब 9 का भाग देंगे। 9 का भाग किस में जाएगा सर, 9 का पहाड़ा आप पढ़ लो, 9 छक्की 54 होता है और 9 पंजे 45, यानी 50 से ऊपर आएगा, 9 छक्की 54 और फिर 54 के बाद क्या आ जाता है सर, 9 7 63। तो आप यहाँ पे छोटे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे सर 4 आएगा। x बराबर में क्या आ गया सर, 4 आ गया, और y बराबर सर क्या है, 2 है। अब यहाँ पे आप रखते हो इसमें मान अंडर रूट 5x प्लस में 8y। अब यहाँ पे हमने मान रखा था सर, तो 5 गुणा 4 प्लस में 8 गुणा 2 क्या हो गया सर, 5 चौके 20 प्लस 8 दूनी 16 यानी 36, रूट 36 मतलब 6। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि दी गई संख्या 925 x 85 16 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या है। अब आपको क्या करना है सर, हमारे पास संख्या क्या है 925 x 85, ये किससे विभाजित है सर, 11 से विभाजित है। तो x का मान याद करना है आपको, न्यूनतम मान क्या होगा। आपको क्या करना है कि इनके विषम अंकों के विषम स्थान है ना, उनके अंकों का योग करो आप। तो विषम स्थान क्या है सर, 9 5 14 है ना, 14 और 8 22, ये तो हो गया विषम अंक।
9 और 5 14 और 8 22 और सम अंक क्या है सर 2 और 5 7 7 प्लस एक्स आ रहा है सर और 7 प्लस एक्स और ये 7 प्लस एक्स ये आ गया सर। ठीक है, अब इनका अंक विषम स्थान के अंकों का योग में से आपको सम स्थानों के अंकों का योग घटाना है। हमने घटाया सर, ये क्या आ गया 22 में से 7 गए तो 15 15 माइनस एक्स आ गया सर। और अब ये ना जो 11 से 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए इनका अंतर। अगर आप इनका अंतर करोगे ना तो यहाँ पे 15 लोगे आप तब 0 आना है, 15 तो बहुत बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है न्यूनतम लेना है ना, तो न्यूनतम लेने के लिए आप इसको 11 का मल्टीपल बना लीजिए। 11 का मल्टीपल बनाने के लिए x के स्थान पे यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे x बराबर 4 होना, तो ये 11 हो जाएगा जिसमें 11 का ये मल्टीपल हो जाता है, तो x बराबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 9 की पावर 3 का मान क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सर n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको इनका मान आप ज्ञात कर पाते हैं इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे आप देखो आपके 1 से लेकर कितने हैं 9 तक है, यानी कि n बराबर तो सर यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। तो आप ये क्या करना है 9 गुणा 9 प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 10, 10 का 2 में 10 में 2 का भाग चला गया 5 बार, तो 9 गुणा 5 45, 45 का स्क्वायर करना है, 45 गुणा 45 क्या हो गया सर 2025, 45 का वर्ग कितना होता है 2025, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 38 57 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग है जो 5 6 4 और 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए। आपको क्या करना है सबसे छोटी संख्या याद करनी है जिसको किस में जोड़ना है हमें 3857 में, और वो किससे विभाजित हो जाए इससे विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है सर इनका एलसीएम ले लो आप 5 6 4 और 3 का, तो इनका फैक्टर क्या होगा सर 5 है ना, और फिर 6 है ना तो 2 गुणा 3 हो गया सर, और 4 है सर इसका 2 गुणा 2 हो गया, और ये 3 का 3 हो गया। अब एलसीएम में इसका निकालू तो क्या होगा सर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 या 15 दूना 30, 30 दूनी 60, इसका मतलब क्या हो गया सर ये एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। अब आप क्या करें कि इसमें 3860 में ना 3857 इसमें आप 60 का भाग देकर देखो, 3857 में आप 60 का भाग देकर देखो, ये लीजिए भाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो 6 गुना कुछ 36 यानी कि 360, ये बच गया 5 और ये 8 में 6 गए तो 2, ठीक है, और अब ये आ गया 57। अब फिर क्या हो गया 6 चौक 24, 24 हो गया ना, तो ये 240, ये क्या बच गया 7 और 5 1 4 गए तो 1 13, 13 हो गया। अब आपको क्या करना है, नहीं 13 नहीं 17, यहाँ पे देखो ये मिस्टेक हो गई ना, हाँ यहाँ पे क्या बचा सर ये 7 और 5 में 4 गए तो 1 17। अब आपको क्या करना है कि इसमें से ये भाग चला जाता, इनका सभी का ये पूर्णतः विभाजित हो जाती, कब अगर ये 17 शेषफल नहीं बचता। तो अब आप क्या करें कि 60 में से ये 17 घटा दो तो क्या बचा 10 में 7 गए तो 3 और 5 में से 1 गए तो 4, यानी 43, यानी वह संख्या क्या है 43 है। 43 को आप 3857 में जोड़ दो, 3857 में आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा कि इनमें 5 6 4 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 60 है ना इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कब जब यहाँ पे इनमें हम क्या जोड़ दें 43 जोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल RM एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी डेली की जो मॉक टेस्ट है यानी कि PYQ सीरीज की जो डेली क्लासेज हैं वो आप सभी तक पहुंच सके और आप उनको देख सकें और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।